नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन है उसको आपको दबाना है। साथ में जो बेल का बटन आएगा उसको भी आपको क्लिक करना है ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरी को सांप ने काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किए जाने चाहिए ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्राथमिक उपचार बताने वाला हूँ, ना कोई ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। क्योंकि पशुओं को अगर कोई किसी जहरीले सांप ने काट दिया तो उस सांप के जहर के जो गुणधर्म है उसके अनुसार अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके कारण मैं आपको सिर्फ प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कैसे की जाती है ये बताने वाला हूँ। और ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम में आएगी, क्योंकि फर्स्ट एड जो है ये किसी भी बीमारी का से निजात पाने के लिए की जाने वाली एक जो है एक अच्छी शुरुआत होती है। बढ़ते आगे दोस्तों, सांप के काटने से पशुधन को चोट या मृत्यु हो सकती है और उपचार पशु को काटने के प्रकार उस सांप के विष के प्रति उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। सांप के काटने से यानी सांप के जहर के प्रति भेड़ें, गायों, बकरियों, कुत्तों, मनुष्यों, सूअरों से ज़्यादा घोड़े काफ़ी संवेदनशील होते हैं। यानी अगर किसी पशु को या फिर जानवर को अगर सांप काटता है तो उसके सांप के काटने का के यानी उसके विष के प्रति उसकी संवेदनशीलता कितनी है इस पे उस जो है पशु की जो है संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। यानी घोड़े जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं सांपों के जहर के प्रति। बढ़ते आगे दोस्तों, देखते हैं कि सांप को काटने की पहचान कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब हम जानवरों को जंगल में छोड़ते हैं तो या फिर खेतों में चराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश या किसी गलती के कारणवश सांप जो है जानवर को काट लेते हैं, तो उनकी पहचान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि वो सांप जहरीला है या फिर जो है बिन जहरीला है। तो दोस्तों, जब एक भेड़ को एक जहरीले सांप ने काटता है तो जानवर को यानी भेड़ को निगलने में कठिनाई का अनुभव होगा। साथ ही भेड़ के मुंह से झाग निकलेगा और भेड़ हमेशा लार टपकाने लगेगा। यानी दोस्तों, कैसा होता है कि अगर कोई जहरीला सांप भेड़ को काटता है तो उसे जो है सबसे पहले जैसा जैसा उसका शरीर में जो विष जो है ये बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले निगलने में कठिनाई होगी। साथ ही उसके मुंह से झाग निकलेगा और जानवर जो है यानी भेड़ जो है ये लार टपकाते नज़र आएगी। बढ़ते हैं आगे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर जहरीले सांप ने भेड़ को काटा है तो उसके नाक के माध्यम से यानी नाक के थ्रू उसके पेट की जो सामग्री है वो बाहर आ सकती है। ठीक है, और जानवर को यानी भेड़ को खड़ा होने में तकलीफ हो सकती है, वे चलने में असमर्थ रहेगा। भेड़ की मौत श्वसन प्रणाली में गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। अगर कोबरा द्वारा काट लिया जाता है तो जानवर ज़्यादा लार छोड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर किसी जानवर को किसी जहरीले सांप ने काट दिया और ज़्यादा मात्रा में विष इंजेक्ट कर दिया, जहर इंजेक्ट कर दिया, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा विष के प्रकोप के कारण उसके नाक से जो उसने जो खाया हुआ जो पेट के अंदर का जो खाया हुआ जो सामग्री है वो उसके नाक से बाहर भी आती है और उसके श्वसन प्रणाली गड़बड़ी के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, बढ़ते आगे। अगर कोई जहरीला सांप बकरियों को काटे तो उसके लक्षण भी भेड़ के समान होते हैं। हालांकि बकरियां सांप के जहर के प्रति कम संवेदनशील दिखाई देती है। हालांकि बकरियों को कोबरा सांप या मनार सांप से काटने से मर भी सकती है। मवेशियों में सांप काटने पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम शोध हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी बकरी को सांप ने काट दिया तो उसके लक्षण भी भेड़ के समान होंगे, लेकिन भेड़ के विपरीत बकरियां जो है ये सांपों के जहर के प्रति कम संवेदनशील होती है। यानी उसकी रोग जो है जहर को मात देने की जो क्षमता है ये भेड़ों से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। और ये जो पशुओं को सांप के काटने में काफ़ी कम संशोधन हुए जिस कारण काफ़ी कम लोगों को इसकी जानकारी भी है। हालांकि जानवर
विष के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। यह प्रतीत होता है कि मृत्यु केवल सांप के कई बार काटने से और सांप के द्वारा पशु के शरीर में कितनी मात्रा में विष छोड़ा इस पर निर्भर होता है। यानी जैसा कि अभी तक जो स्टडी इस मामले में हुई है, तो उसमें एक प्रतीत होता है कि जानवर जो है सांप के जहर के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। और ये प्रतीत होता है कि मृत्यु केवल सांप के कई बार काटने से, यानी ज़्यादा मात्रा में विष शरीर में जाने पर ही पशु में मौत के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी पशु की मौत होती है। बढ़ते आगे, जानवर को जब हम चराई करने के लिए छोड़ते हैं तो जानवर के चराई करते समय आमतौर पर सिर, चेहरे और थूथन के क्षेत्र पर सांप के काटने की संभावना अधिक होती है। सिर पर हुए दंश पैर पर काटने की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। जिन मवेशियों को काटा गया है वे अक्सर ललकारते हुए चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम जानवरों को किसी सांप ने काटा तो ज़्यादातर मामले जो है उसके पैरों पर सांप के काटने के नज़र आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके नाक या उसके थूथन या फिर उसके सर पे भी सांप के दंश आ सकते हैं चढ़ते चढ़ते। तो ऐसे में जो है पैरों पे किए दंश से ज़्यादा घातक उसके सर पे या फिर नाक पे हुए दंश काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो जिससे मवेशियों की मरने की जो है संभावना अधिक होती है। तो बढ़ते आगे देखते हैं दोस्तों सांप के काटने के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं सांप के काटने के प्रकार। तो दोस्तों सांप जो है ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक होते हैं जहरीले और दूसरे होते हैं बिन जहरीले। और उसके अलावा भी भारत में दो प्रकार के विषारी सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो जो है विषैले सांप दो श्रेणियों में आते हैं, जिसमें एक होता है एलापीड जिसमें कोबरा नाग, इंडियन क्रेट और दूसरा होता है वाइपर जैसे रसेल वाइपर, जिसे कोरीवाला भारत की भाषा में यानी इंडियन लैंग्वेज में उसे कोरीवाला भी कहा जाता है। एलापीड्स प्रजाति के दांत जो है छोटे और नुकीले होते हैं और उनके शिकार में विष को प्रभावित करने के लिए उनको चबाना पड़ता है। ठीक है, जहर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन प्रणाली को पंगु बनाकर यानी निष्क्रिय बनाकर मारता है। इसके उल्टा जो होता है वाइपर के जो दांत होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, हाइपोडर्मिक सुई जैसे उसके नुकीले दांत होते हैं जो मांस में घुसकर ऊतकों में गहरे जहर पहुंचाते हैं। इससे रक्त वाहिकाओं को भारी नुकसान होता है, ऊतकों का नुकसान होता है। तो जो है कि सांप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे एलापीड और दूसरा होता है वाइपर। एलापीड से ज़्यादा घातक होते हैं वाइपर, जिसके दांत लंबे होने के कारण ये रक्त वाहिकाओं में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ते आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों तो पशुधन में सांप काटने को सूखा काटना यानी ड्राई बाइट्स के रूप में माना जाता है। जब भी कोई विष इंजेक्ट नहीं किया जाता है तो उसे ड्राई बाइट्स किया जाता है। सांप जानवर के आकार को निर्धारित कर सकता है और सांप का जहर उसका एक मूल्यवान संसाधन है जो इससे अंधाधुंध बर्बाद नहीं करता। इसलिए कभी कभी सांप सिर्फ चेतावनी देने के लिए रूप में काटते हैं। यह भी याद रखना चाहिए महत्वपूर्ण है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। जब तक आप सकारात्मक रूप से सांप की पहचान नहीं कर सकते तब तक ये मान ले कि कोई भी लक्षण नहीं है तो उसे सूखे दंश यानी ड्राई बाइट्स कहा जाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि सांप जो है ये भी काफ़ी स्मार्ट होता है, इसे भी काफ़ी अपने जहर को ऐसा ही बर्बाद नहीं करता। वो देखता है पशुओं को, वो आंकता है, अगर उसे जब ज़रूरी लगे तभी काटता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर उसे सिर्फ खतरा महसूस हो तो सिर्फ वो ड्राई बाइट्स यानी जहर इंजेक्ट नहीं करता, सिर्फ बाइट करता है। ऐसे में जो है हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कई बार जो है जानवरों को जो बाइट्स होते हैं ये ड्राई बाइट्स भी किए जाते हैं, जिस कारण पशु को कोई समस्या नहीं होती। तो लेकिन दुर्भाग्य से हर साल हज़ारों निरपराध सांप मारे जाते हैं, जबकि वास्तव में ये एक सबसे अच्छे चूहे की शिकारी होते हैं जिसको किसानों की मदद कर सकते हैं। यानी दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पशुओं को सांप काटने के बाद कोई लक्षण दिखे तभी इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, तभी इसमें फर्स्ट एड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सांप काटना है तो आपको इसको ज़रूरी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कई बार जानवर जो है जो सांप जो है ये ड्राई बाइट्स भी करता है और ड्राई बाइट्स का करने का उसका मकसद यही होता है कि उसका जो संसाधन है यानी उसका जो जहर जो है उसका काफ़ी मूल्यवान संसाधन होता है, वो ऐसे अंधाधुंध बर्बाद नहीं करता। वो सिर्फ चेतावनी देने के लिए कई बार
ड्राई बाइट्स यानी सूखा काटता भी है, यानी जहर इंजेक्ट नहीं करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं आपको सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा ही बताऊंगा। आपको इस वीडियो में किसी तरह से मैं इलाज नहीं बताऊंगा, क्योंकि सांप के जहरानुरूप इलाज जो है अलग अलग हो सकते हैं। वो आपके पशु चिकित्सा आपको विस्तार से जो है ट्रीटमेंट करेंगे, तब आपको बताएंगे। पशु चिकित्सक को बुलाने से पहले कोशिश करें कि निर्धारित करें कि क्या जानवर वास्तव में एक जहरीले सांप द्वारा काटा लिया गया है। यद्यपि जानवर के शरीर पर बालों के कारण काटने का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। रक्तस्राव या सूजन दिखे तो एक सांप के काटने के संकेत हो सकते हैं। एक विषैले सांप के काटने पर 2 बारीक पंचर के निशान दिखाई दिए जाएंगे, जबकि एक वाइपर सांप के काटने के मामले में गहराई से खून निकलना शुरू रहता है, और ये निरंतर शुरू ही रहता है। एक गैर विषैले सांप को काटने से संभवतः कोई दांत के निशान नहीं दिखता, जब तक यह किसी बड़े अजगर से ना हो। दांत के निशान के परिणाम स्वरूप कई घाव और प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई गैर विषैले सांप अगर काटता है तो उसके दांत के निशान नहीं दिखेंगे। अगर कोई अजगर काटता है तो उससे कई तरह से बारीक बारीक जो है पंचर के निशान दिखेंगे, और थोड़ी सी मात्रा में रक्तस्राव भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई जहरीला सांप काटता है तो उसके जो है 2 पंचर के निशान दिखेंगे, साथ ही वहाँ पे सूजन भी आएगी। अगर कोई वाइपर काटता है, अगर कोई रसेल वाइपर काटता है तो उससे जो है काफ़ी मात्रा में सूजन और काफ़ी मात्रा में खून बहना ये निरंतर चालू रहेगा। तो ये 2 फर्स्ट एड जो है 2 लक्षण आपको याद रखना है कि अगर आपको 2 दंश के निशान दिखे, या फिर वहाँ पे सूजन या फिर कंटिन्यू रक्त बहता है, तो समझ लेना चाहिए एक तो ये नाग ने या फिर जहरीले सांप ने या फिर रसेल वाइपर ने इसे काटा है। इसको ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको गैर विषैले सांप ने काटा है तो वहाँ पे कोई दांत के निशान नहीं दिखेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको अगर बड़े अजगर ने काटा है तो दांत के निशान दिखेंगे, और वो कई पंचर के घाव दिखेंगे, और जिससे थोड़ा सा रक्तस्राव भी हो सकता है। तो मैं आपको कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, इसके हमेशा पालन करें। और इस सुझाव को अगर आप पालन करेंगे तो आप भी स्नेक बाइट अगर आपके जानवर को होती है तो इससे आपको निजात मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों एक मैं टिप्स देना चाहूँगा कि पशु को हमेशा शांत रखें, क्योंकि हृदय की गति बढ़ने से बहुत तेज़ी से जहर शरीर में फैलेगा। पशु को पशु चिकित्सक के पास चलाकर ले जाने की बजाय पशु चिकित्सक को पशु के पास ले जाए। अगर हम क्या करते हैं कि पशु को अगर पशु चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करेंगे तो उसका हार्ट बीट यानी उसकी हृदय की गति बढ़ेगी, और जिस कारण ये जो है जहर है ये तेज़ी से उसके शरीर में जो है फैलेगा। घाव को कभी भी अपने मुंह से न काटें और विष को बाहर निकालने की कोशिश ना करें। यदि आपके मुंह में कोई कट है तो आपको भी जहर का असर हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर जानवर को किसी सांप ने काटा है तो उसको हम अपने मुंह से चूस कर उसका खून निकाल कर हम बाहर फेंक सकते हैं। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, तो लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपके मुंह में छाले है या कट है तो वो जहर का असर आपको भी हो सकता है। तो कभी भी अपने मुंह से जो है विष को बाहर निकालने की कोशिश ना करें। बढ़ते हैं आगे। एक कोबरा के काटने के मामले में काटने के घाव के ऊपर एक दबाव पट्टी यानी बैंडेज आप लगा सकते हैं और उसे अच्छे से टाइट लपेटना चाहिए। यह एक रक्तरोधक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य रक्त प्रवाह को रोकना नहीं है, बल्कि लसिका यानी उसके तंत्रिका प्रणाली में जो विष का अवशोषण है उसको धीमा करना है। कई बार हम ऐसा होता है कि अगर सांप ने काटे तो उसको काफ़ी कस के जो है हम इसको बैंडेज बांधते हैं, तो यह ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक नॉर्मल तौर से आपको कसना है, और ध्यान रखें कि उसको रक्त प्रवाह को रोकना कभी नहीं है, बल्कि उसकी जो तंत्रिका प्रणाली उसमें रक्त को जो अवशोषण जो जहर का अवशोषण होगा उसकी गति जो हमें धीमी करनी है। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यदि यह बैंडेज वाइपर के काटने पर लगाया जाता है तो वह ज़्यादा सूजन विकसित करेगा और अधिक नुकसान होगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिखे तो समझ लेना चाहिए कि इसको आपको बैंडेज लगाना है। अगर वहाँ से ज़्यादा सूजन और ज़्यादा खून निकलता है तो समझ लेना चाहिए कि वो वाइपर के काटे के निशान है। तो ऐसे में बैंडेज लगाना काफ़ी घातक होगा और जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है।
वाइपर सांप काटने के लिए बस काटने पर जानवर को सिर्फ शांत रखें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पशु चिकित्सक की तलाश करें। दोस्तों मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आपके जानवर को अगर वाइपर ने काटा है तो वहाँ पे सूजन दिखाई देगी और काफ़ी मात्रा में ब्लड बहता रहेगा। ऐसे में वहाँ पे बैंडेज कतई न बांधे, सबसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट करें। सांप काटी हुई जगह पर गर्म या ठंडे पानी से कभी ना सेके। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हम उसे सेक लेंगे ठंडे या गर्म पानी से, कभी ऐसा ना करें क्योंकि इससे ऊतक को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी उसके जो ऊतक होते हैं जानवरों के, उसकी जो ऊतक होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आ रहा हूँ, सांप को काटने का एक मात्र सिद्ध इलाज है एंटीवेनम। यानी अगर आपको जानवर को सांप काटता है तो उसका एकमात्र इलाज होता है एंटीवेनम। वो सिर्फ आपको पशु चिकित्सक ही दे पाएंगे और जितने जल्दी हो सके पशु चिकित्सक को बुला के अपने पशुओं की परिस्थिति उसको दिखाए और उससे ट्रीटमेंट करवा ले। और आज के लिए दोस्तों तो इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो हमें अवश्य पूछे। मेरे से जितना हो सका दोस्तों उतना आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अधिक जानकारी दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पे अवश्य जाएं। हमारे वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको उसमें जाके भी अधिक जानकारी मिल सकती है। साथ ही आपको नए नए जो सरकारी योजना है उसके बारे में भी जानकारी मैं इस वेबसाइट में अपलोड करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के आगे दे। धन्यवाद।